हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, अभी बीपीएससी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और इन्होंने बहुत सारे चीज़ों को एकदम क्लियर कर दिया है कि क्या उनकी मंशा है। पहला तो प्रश्न वही था कि जो आंदोलन चल रहा है, हम लोग इस पर डिटेल्स में बात करते हैं। एडीयू के एग्जाम को भी इन्होंने अपडेट किया है, टीआरई 4 को एग्जाम को अपडेट किया है। प्री मेंस लेंगे तो प्री का पेपर का लेवल क्या होगा, निगेटिव मार्किंग पर बात किया है, ऑप्शन ई पर बात किया है। 71st जो है वो मेंस रिजल्ट आपको इन्होंने बोला है कि सितंबर फर्स्ट वीक में आपको आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग आते हैं थोड़ा सा चीज़ों पे लेकर। जो आंदोलन चल रहा है, जो प्रेशर बनाया गया है, ये मुझे लगता है कि आंदोलन के प्रेशर के कारण ही ये चीजें इन्होंने क्लियर किया, लेकिन साफ तौर पर इन्होंने मना कर दिया। वहां पर जो भी थे उन्होंने प्रश्न किया कि भाई प्री और मेंस क्यों ले रहे हैं, टीआरई तक तो आपको जो है वो केवल प्री लिया गया, ठीक है, मेंस क्यों ले रहा है। तो इन्होंने साफ साफ बोला कि चूंकि अब ये सभी एग्जामों में 2 फेजेस कर रहे हैं, प्री और मेंस, तो प्री होगा। दूसरा प्रश्न आया कि भाई जब प्री होगा तो टाइम दीजिए। तो इन्होंने एक चीज क्लियर कट कर दिया, यानी आपको जो चल रहा था कि नवंबर में एग्जाम, नवंबर में कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई आपके एग्जाम में 4 महीने, मतलब इस तरीके से ही उन्होंने बोला, जाकर देख लीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि 4 महीने में भी प्री क्लियर नहीं कीजिएगा। और उनका देखो, ये जितने भी शब्द मैं बोल रहा हूं ये आयोग का ही शब्द है, मेरा शब्द नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो रेगुलर पढ़ते हैं, यानी नहीं कि एग्जाम आया और पढ़ना शुरू कर दिए, वैसे नहीं होता है। तो इन्होंने इतना तो क्लियर कर दिया। फिर बाद में भी उनसे पूछा गया कि ठीक है तो बताइए कि कब एग्जाम होगा। तो इन्होंने एईडीओ के लिए भी और इन्होंने टीआरई 4 दोनों के लिए कहा है कि दिसंबर जनवरी में दोनों का एग्जाम होगा। एडीओ एंड टीआरई दोनों का एग्जाम दिसंबर जनवरी में होगा। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन कह रहा हूं कि आपका जो क्वेश्चन यहां से रहता है कि सर एग्जाम कब होगा एडीओ का, तो इन्होंने क्लियर कट कर दिया है। यानी अभी एक ही एग्जाम है आपका, वो है 72nd का 25 अक्टूबर तक को। उसके अलावा इधर एग्जाम नहीं होना है। दिसंबर जनवरी आयोग ने क्लियर किया, टीआरई दोनों को क्लियर किया। कहा कि इन्होंने साफ साफ कहा कि एडीओ और टीआरई दोनों दिसंबर और जनवरी में ही होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब टीआरई 4 को लेकर जो प्रश्न है, जैसे प्री और मेंस होगा, तो क्लियर इन्होंने कर दिया कि भैया दोनों होगा। ठीक है, आंदोलन को लेकर इन्होंने कहा कि वो बिना मतलब का है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, फिर वही चीज है कि आयोग का ही शब्द है। इन्होंने साफ साफ कहा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा देखा हूं, उसी बेसिस पर किया जो आपके काम की चीज है। पेपर लेवल पे इन्होंने कहा है कि भाई टीआरई में आप जो 150 क्वेश्चन प्री के लिए बोल रहे हैं, इसका लेवल क्या होगा, क्योंकि कोई यहाँ सिविल सर्विसेज की तो तैयारी नहीं करके कि आपने सिलेबस तो वही चिपका दिया है। तो इन्होंने कहा है कि जो भी आपको जैसे 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 जैसे आपको होता है टीआरई का लेवल भी उसी स्तर का होगा। यानी इतना है कि जो 1 to 5 है उनका जीएस का लेवल कम रखा जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर फिर बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर बढ़ाएंगे। इस तरीके से वो एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे पेपर 1 का। निगेटिव मार्किंग को इन्होंने क्या बोला, नेगेटिव मार्किंग पे क्लियर कट इन्होंने एक सिंपल सा बोल दिया कि भाई नेगेटिव मार्किंग रहेगा और ये सभी पेपर में रहता है। और नेगेटिव मार्किंग तो सबके लिए होता है, इसमें आप क्यों परेशान है, बच्चे क्यों परेशान है कि नेगेटिव मार्किंग हो गया तो सबके लिए हो गया, किसी पर्टिकुलर 1-2 के लिए तो हुआ नहीं है। तो ये भी आयोग ने कहा है, मतलब ये आयोग ने ही कहा है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये नहीं कि मुझे ही मत आप लोग बोलने लगे कि आप ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आयोग के द्वारा कहा गया है। तो नेगेटिव मार्किंग को एकदम क्लियर कट इन्होंने बोला है, निगेटिव मार्किंग होगा। और क्लियर कट बोला है इन्होंने, इस पर भी बोला है क्लियर कट, प्री और मेंस। अब आते हैं ऑप्शन ई को लेकर, जो कि एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है बीपीएससी में कि ऑप्शन ई रंगना है। तो इन्होंने कहा कि आप ही लोग ब्लेम लगाते हैं कि भाई कॉपी कोई ओएमआर सादा कर देता है, आयोग रंग देता है, तो आपको सादा कॉपी नहीं सबमिट करना, ई ऑप्शन आपको इसमें है। ठीक है, अब यहां पर ई ऑप्शन को तो लेकर इन्होंने क्लियर किया कि ई ऑप्शन रहेगा। बट वहीं पर कोई पत्रकार थे, उन्होंने पूछा कि भाई, कहा कि सर ई ऑप्शन में टाइम टेकिंग होता है, बच्चे ये बोल रहे हैं और जाहिर सी बात होगा ही। मैक्सिमम बच्चा 110, 120, 125 करता है, 25 छोड़ ही कराता है भाई। तो 25 से 30 क्वेश्चन रंगने में कम से कम 10 से 15 मिनट तो जाते ही जाते हैं। तो आयोग ने इसमें यह कहा, मुझे जहां तक लगता है कि इसमें टाइम बढ़ाएंगे, क्योंकि आयोग ने यहां स्पष्ट किया है कि 15 मिनट, ये मतलब 15 मिनट नहीं कह रहा हूं, ऑप्शन ई को लेकर समय सीमा पर विचाराधीन है कि समय। अब विचाराधीन का मतलब क्या हुआ कि आयोग भी विचार कर रही होगी इस पर कि ऑप्शन ई है। तो एक चीज है, अगर यहां पर विचाराधीन है तब तो इनको 72nd में भी देना होगा भाई। आप जुडिशरी में भी दिए थे शुरू में, अब टीआरई में भी दीजिएगा तो 72nd में भी दीजिए। वो बच्चे कहां जाएंगे, क्यों उनके साथ क्यों नाइंसाफी है।
तो अगर ये आयोग सोच रहा है, इन्होंने साफ साफ कहा है कि समय सीमा को लेकर आयोग विचाराधीन है, यानी शायद हो सकता है कि आपका जो भी है 10-15 मिनट बढ़ सकता है। इस पर इन्होंने यही कहा है कि विचाराधीन है। लेकिन निगेटिव मार्किंग को डिक्टो कट टू कट इन्होंने कहा है कि नहीं भाई, एकदम निगेटिव मार्किंग रहेगा। पेपर लेवल की बात इन्होंने क्लियर कर दी कि हर फेज का लेवल अलग अलग रहेगा। प्री और मेंस को लेकर इन्होंने क्लियर किया कि दोनों पेपर होंगे। एग्जाम डेट, जो कि एक आपको क्वेश्चन मार्क चल रहा था, दिसंबर जनवरी के बीच इन्होंने आपको एग्जाम डेट को लेकर बात की। एडीयू का एग्जाम को भी जनवरी दिसंबर, इन्होंने दिसंबर जनवरी कहा है। तो इंपॉर्टेंट आपको यह है ना। तो हो सकता है कि आपको ये जो प्रश्न दिमाग में चल रहा था कि केवल एक ही एग्जाम होगा, लेकिन नहीं भाई, आयोग ने क्लियर कर दिया है कि मैं दोनों एग्जाम लूंगा। बाकी देखिए, मतलब इनका यही था। फिर इन्होंने उस पर भी बात किया जो रैंक 3 और रैंक 7 को लेकर, रैंक 9 को लेकर जो क्वेश्चन मार्क किए जा रहे थे कि इनको मतलब गलत तरीके से आपको इनको सिलेक्शन हुआ, ये सब उस पर भी इन्होंने इवन कॉपी तक लेकर आए थे वहां पर। और उन्होंने बताया भी और ये भी कहा कि पूरे इंडिया में 1-2 ही आयोग है जो कॉपी दिखाती है, नहीं तो कोई कॉपी भी नहीं दिखाता और आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। भाई क्या कीजिएगा, आरटीआई से मंगवाइएगा अधिक से अधिक। तो इन्होंने कहा कि कॉपी सभी बच्चों को केवल बीपीएससी और कुछ आयोग के द्वारा दिया जाता है। बट इन्होंने उस पर भी खंडन किया, सभी क्वेश्चंस के मार्क्स बताए कि ऐसे ऐसे उनको नंबर मिला है। और जो समाचार में चल रहा है, जिस तरीके से बातें चल रही हैं, उन्होंने सीधा निराधार उसको हटा दिया है। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए है एईडीओ का एग्जाम, टीआरई का एग्जाम दिसंबर जनवरी में आपका होना है। प्री और मेंस दोनों को लेकर चलना है। बाकी देखते हैं कि आंदोलन का क्या प्रेशर पड़ता है सरकार पे, नहीं पड़ता है। देखो, आंदोलन का प्रेशर उसी समय पड़ेगा जब बच्चों की संख्या बहुत होगी। जैसे झारखंड में बच्चों की संख्या बहुत हो गई थी, आप देखिएगा, तभी सरकार पर भी प्रेशर पड़ता। अगर आप, मैं तो न्यूज वगैरह देख रहा था तो बच्चों की संख्या बहुत कम है। तो अगर कोई बच्चे, जैसे एज फॉर एग्जांपल, मैं तो जैसे ये जो आंदोलन चल रहा है उसमें टीआरई को लेकर ज्यादा बातें हो रही है। भाई सबसे बड़ा प्रश्न तो यहां पर खड़ा करना चाहिए, ये लोग क्या कर रहे हैं 3-4 सालों से, कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं, इन पर कोई बोलने वाला ही नहीं। बीएसएससी पर बात करनी चाहिए कि ये क्यों नहीं कोई पेपर ले रहा है। लेकिन ये देखेगा कि ये मुद्दा ही खत्म है, दरोगा वाला मुद्दा खत्म है, टीआरई का मुद्दा ज्यादा हो गया, तो टीआरई पर बीपीएससी ने क्लियर कर दिया। तो चलिए, कोई अपडेट होगा तो हम लोग इस पर बात करेंगे। थैंक यू।